इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 अन्याय अत्याचार मुर्दाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 अत्याचार मुर्दाबाद 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 अत्याचार मुर्दाबाद 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 इकम हुसैन मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 शासन मुर्दाबाद 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 शासन मुर्दाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 भ्रष्टाचार मुर्दाबाद 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 ये हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी ये हिटलरशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत करेगा जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत करेगा जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत करेगा इंकलाब जिंदाबाद 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 अभी लड़े आज लड़े हैं और लड़ेंगे और लड़ेंगे आज लड़े हैं और लड़ेंगे और लड़ेंगे और लड़ेंगे जुल्म जाति नहीं सहेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे जुल्म जाति नहीं सहेंगे नहीं करेंगे नहीं करेंगे इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 ग्राम पंचायत भरवेली में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पंचों का धरना प्रदर्शन। सरपंच पर भ्रष्टाचार के आरोप, जांच में देरी को लेकर प्रदर्शन। बालाघाट जिले के ग्राम पंचायत भरवेली में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर पंचों ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। पंचों का आरोप है कि सरपंच द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जांच में देरी की जा रही है, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। पंचों ने 29 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जिसमें माइक और साउंड बॉक्स का भी उपयोग किया जा रहा है। पंचों ने प्रशासन से मांग की है कि उनकी शिकायतों पर जल्द से जल्द जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पंच के बैठने से प्रशासन पर बड़ा दबाव। पंचों के धरना प्रदर्शन से प्रशासन पर दबाव बढ़ गया है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। मैं राजेश बाहेश्वर, ग्राम पंचायत भरवेली उप सरपंच। हम लोग धरना 13 पंच हम लोग बैठे हैं। आज से पहला दिन है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम लोग लगातार ऐसी बैठे कर देंगे। हमारी मांग ये है कि हम बस इतना ही चाहते हैं कि हमें 3.5 साल का जो हमारी गांव की जनता का पैसा है, जो हमारे देश का पैसा है, आपने विकास किए पर उसका हिसाब दीजिए। बस हम इतना ही अनुरोध करते हैं गीता बिसेन से और हमारी जनपद सीओ पुलस्ते मैडम से, एडीएम सर से, कि आप हस्तक्षेप करके ग्राम पंचायत में आके हमको कम से कम हिसाब दे दीजिए। हम और जो जांच लगाएं उसका जांच कर दीजिए। हम अपनी धरना कल ही ख़त्म कर देंगे। ये अनिश्चितकालीन है जी। क्या ज़रूरत पड़ी? क्या प्रशासन नहीं सुन रहा है? क्या वजह पड़ी कि भाई आप लोग को बैठना पड़ा? 17-18 आवेदन है हम जो जांच के लगाए अभी तक, उस पर कोई जांच टीम आई नहीं है, जांच गठित हुई नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। बगैर प्रशासनिक स्वीकृति के और बगैर अनुमोदन के सचिव बिल निकाल रहा है। अभी 11 लाख रुपए भी 1 महीने ही नहीं हुए सचिव का, 11 लाख अरण हो गया बिल बिना स्वीकृति अनुमोदन के। तो आपने उन्हें क्या शासन प्रशासन से फरियाद नहीं की क्या भाई ऐसा हो? फरियाद की पूरी लिस्ट रखी हुई था, भी इतनी पूरी फरियादें रखी है। इतनी देख फाइल बन चुकी है, 17 फाइल है हमारे पास पूरे जगह हम लोग दिए, पर एक भी जांच टीम नहीं बनी अभी तक की। तो कब तक चलेगा ये आपका? जब तक के हमें हमारी मांगें पूरी नहीं होती। हमें सबसे पहला मांग है हमारा कि हमारे गांव का टैक्स का पैसा जो मोबाइल से हमें मिला है 40 से 45 लाख, उसका हमें हिसाब चाहिए। और जो हमारे ग्राम कोष की राशि उसका हिसाब, और सरकारी जो पैसा है 15 वित्त 5वां वित्त, उसका हिसाब हमें चाहिए। और जो हमने जो शिकायत की, जो भ्रष्टाचार हुआ है, आग के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये देखिए हमारे पास एक बिल रखा हुआ है
ये बिल रखा हुआ है, ये ऐसा ब्लॉक करके बिल लगाया जाता है पंचायत दर्पण में। ये भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों को अंधा करके रखे हैं। ठीक है। भाभी जी बताएंगे, पंचायत के सामने जो है धरना प्रदर्शन चालू है, उप सरपंच सहित 13 पंच लोग धरने पे बैठे हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, यहाँ पे सभी को दिख रहा है गांव का विकास हो रहा है। एक तरफ मैं और मेरे साथ पंच लोग हैं, हम सब गांव का विकास करवा रहे हैं, बाजार बनवा रहे हैं, और एक तरफ जो चाहते हैं कि गांव का विकास ना हो वो धरने में बैठे हैं। तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी को दिख रहा है। उनकी मंशा क्या है मुझे नहीं मालूम। वो यानी जो मुद्दे रखते हैं सब कुछ हमने आय व्यय का ब्यौरा, हमने हर बार मीटिंग होती है, मीटिंग में सचिव आय व्यय का ब्यौरा बताते हैं। अभी उतनी बड़ी ग्राम सभा हुई, विशेष ग्राम सभा, उसमें हमारे सचिव ने पूरा 3 साल का आय व्यय का ब्यौरा दिया। सब कुछ होने के बाद भी आए दिन वो उनका ये रहता है कि सरपंच काम ना करे। हमारे उप सरपंच का कहना है कि महिला सरपंच है तो मेरे चंगुल में क्यों नहीं आ रही, मुझसे दब के क्यों नहीं चल रही है। इसलिए वो आए दिन ऐसा करते हैं और यानी बाहरी लोगों से वो प्रेरित होते हैं, बाहरी लोगों की सुनते हैं और उन्हीं के चलते ये सब आए दिन करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे बरवेली में पहले सट्टा जुआ चलता था, हमने सट्टा जुआ बंद करवाए। ये पंचायत यहाँ 15-20 साल से पंचायत नहीं थी, हमने पंचायत बनवाए। तो ये सब लोग मिल गए हैं और वो चाह रहे हैं कि सरपंच का घर टूटे, सरपंच पद से हटे और यहाँ पे हम बरवेली में फिर से राज करें। यहाँ तक हो गया है कि कभी भी मेरे और मेरे पति की जान भी जा सकती है, क्योंकि आए दिन इन लोग का कुछ ना कुछ इन लोग हाथ से करते ही रहते हैं। मगर हमारा विकास कार्य है तो हम विकास कार्य कर रहे हैं और लोगों को दिख रहा है। अभी बाजार चौक अभी तक बन जाता, मगर इन लोगों के कारण नहीं बना है। और मुझे अब लाइब्रेरी बनाना है, मेरे पास सिर्फ 1.5 साल बचा है और मैं चाह रही हूँ कि लाइब्रेरी का कक्ष तो खड़ा हो गया है, मगर उसमें बच्चों के लिए सिस्टम और पूरा फर्नीचर के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है कुछ। तो वहाँ पे मैं चाह रही हूँ अपने रहते में लाइब्रेरी खुल जाए, हमारे गांव के बच्चे वहाँ पे पढ़े और उनको पूरी सुविधा मिले। तो उसके लिए मैं सभी से सहयोग लेके जनता से वहाँ पे लाइब्रेरी। भाभी जी जैसे आप बता रहे कि भाई हिसाब दिया जाता है, उनका कहना है कि 3.5 सालों से हिसाब नहीं दिया गया है। आज क्या कोई बात करने गए थे कि आप लोग पंचायत के कि भाई आप लोग क्यों बैठे हो, क्या वजह है या कुछ क्या गलतफहमी है उसे दूर करते हैं, ऐसा कुछ? भैया वो तो बात ही नहीं करते ना। मैं तो मीटिंग में हाथ जोड़ के उनको कहा कि अभी तक जो भी हुआ, हाथ जोड़ के मैंने खड़े होके कहा कि अभी तक जो भी हुआ सब कुछ मैं भी भूल रहा हूँ, आप भी भूलो, और अपने पास 1.5 साल बचे हैं, आप अपने वार्ड के जितने भी काम हो वो करवा लो। क्योंकि हमारा जो बड़ा काम था पंचायत बनाने का, पंचायत बन गई है, उसके बाद बाजार बनाना है। बाकी आप ही लोग अपने वार्ड के काम कुल मिला के जो जानबूझ के काम को अवरुद्ध कर रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं लोगों का, ऐसा कहना आपका? अभी तक बाजार और लाइब्रेरी भी बन जाती, मगर उन लोग के ना चाहने के कारण इतना लेट हो रहा है। मगर मैंने भी अब ठान ली हूँ, कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान चले जाए, मगर मैं लाइब्रेरी बना के रहूँगी और बाजार भी बना के रहूँगी। तो बाजार तो मैंने चालू कर दी हूँ और मैं अभी दिसंबर तक लाइब्रेरी भी बना के रहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों का, मेरे गांव के बच्चे पढ़े और कुछ अच्छे स्थान में जाए। समय ऐसे निकलते जा रहा है, इनको समझ नहीं आ रहा है। बाहर के लोग गुरु पटेल, तबरेज़ खान, इन लोग को चढ़ा रहे हैं और आए दिन शिकायत और कुछ ना कुछ मुझे रोकने के लिए या फिर कुछ ना कुछ बाधा करते जा रहे हैं। ठीक, आपका परिचय बताएंगे? मैं वार्ड नंबर 8 से परवीन खान हूँ। क्या है आप? मैं वार्ड नंबर 8 से परवीन खान पंच हूँ। ये आप पंचायत के सामने आज धरने पे बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? हम हमारी जो 3 साल का आय व्यय का ब्यौरा था वो मतलब हम हिसाब मांगने के लिए बैठे हैं। तो आप तो पंचायत से ले सकते हैं ना, पंच है, आपको क्या अधिकार नहीं है क्या? नहीं, तो अधिकार दे ही नहीं जा रहा है ना, क्योंकि हमारे को क्या बोला जा रहा है, कभी मीटिंग होती तो हमको हिसाब नहीं बताते, कितना TS हुआ वो नहीं बताते, कितना खर्च हुआ वो नहीं बता रहे, तो वार्डों में काम हो रहा है, पंचायत बनी, सारी दुनिया की चीज़ काम हो रहा है। हम नहीं बोल रहे कि नहीं हो रहा है, मगर हमारे को हिसाब ही नहीं मिल रहा है, कितने चीज़ में कितना पैसा खर्च हुआ, कितने कहाँ का कितना TS हुआ, कितने का क्या हुआ, ये हमें कुछ नहीं मालूम। तो सरपंच नहीं दे रही तो आपको सचिव से मांग लेना चाहिए। सचिव भी नहीं बोलता है, तो सचिव तो ऐसा करता है कि कभी 8 दिन तो ये, तो महीना भर में वो, यानी सचिव चेंज होते रहते हैं। यहाँ की जो CO साहब है, वो CO साहब जनपद CO जो है भ्रष्टाचार करवाती, बार CO को सचिव को भेज करके। अच्छा, नए बदल देते हैं, नियम बदल देते हैं। अब बताओ कैसा करें? कब तक बैठेंगे फिर? अभी देखो, जब तक हमारे को इंसाफ मिलेगा नहीं, जब तक हम हटेंगे नहीं यहाँ से।
आज कोई पंचायत से कोई बात हुई थी या कोई आए थे क्या नहीं, कोई नहीं आए, कोई अभी तक नहीं है। प्रशासन के लोग कोई अगर आए थे क्या? नहीं आए। अच्छा, कोई नहीं आए। सूचित कर दिए थे आप लोगों ने कि आप लोग जी हाँ, हमने अनिश्चितकालीन कर? सूचित करती है और जब तक हमको हिसाब मिलेगा नहीं, जब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा परवीन खान है, कौन से वार्ड से? 8 पंच।